स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर साइंस बीएससी पास कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिसका पेपर कोड है 1.2 इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाते हैं तो 100% आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट तो होगा ही, 80 से 90% क्वेश्चंस भी इसमें से आ जाएंगे। तो देखते हैं इसका पेपर पैटर्न। 3 हार्स का ये पेपर रहता है, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 40 और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन होता है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये रहता है। 4 पार्ट्स इसमें पूछे जाते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। ये आपके पूरे सिलेबस से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक जो 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं वो 4 यूनिट में से पूछे जाते हैं और ये टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं और ये 8 मार्क्स के होते हैं। टोटल 32 मार्क्स का ये जो है 4 क्वेश्चंस रहते हैं। पहला क्वेश्चन 8 मार्क्स का और बाकी 32 मार्क्स के, यानी टोटल 40 मार्क्स का आपका ये पेपर रहता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन है उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग। इसमें आपको डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जा सकता है। और क्या डिस्क्राइब करने के लिए, लाइक बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, शिफ्ट रजिस्टर, इंटरप्ट्स, सिंप्लीफाइंग लॉजिक सर्किट्स जिसमें सम ऑफ प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम, इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर आपसे फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूछा जा सकता है और जनरली पूछा जाता है जेके एंड डी फ्लिप फ्लॉप विद ट्रुथ टेबल। फिर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं एंड देन राइट शॉर्ट नोट ऑन बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स के बारे में आपको इसमें बताना है, जैसे एंड और नोट, इन सारों के बारे में। फिर डे मॉर्गन्स लॉ पूछा जा सकता है। यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं, जैसे नैंड, नोर, इनके बारे में बताना है अगर आपको, तो आप जो है इनके बारे में बताएंगे इनसे अगर आपसे पूछा जाए। फिर के मैप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप, कॉम्बिनेशनल सर्किट, एडर, सबट्रैक्टर, माइक्रो ऑपरेशंस, बस एंड मेमोरी ट्रांसफर। नेक्स्ट इज ड्रॉ सिंबल एंड ट्रुथ टेबल ऑफ एक्स और एंड और गेट। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से शॉर्ट नोट में तैयार करके जाए। नेक्स्ट इज सेकेंड यूनिट, सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1। तो फर्स्ट यूनिट जिससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो है ऑब्टेन द मिनिमल POS expression for the function given below using a 4 variable K map। तो आपको जैसे 4 वेरिएबल का K map के लिए पूछा गया है और POS एक्सप्रेशन आपने इसमें बनानी है। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम जो है आपको के मैप के थ्रू निकाल करके दिखाना है और मिनिमल पीओएस एक्सप्रेशन आपको बताना है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे एसओपी एक्सप्रेशन भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये तैयार कर लेना है। नेक्स्ट इज स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में जनरली बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर से तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया जा सकता है और आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट इज ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल फॉर फुल एडर। तो आपको फुल एडर पूछा जा सकता है, यहाँ पे हाफ एडर भी पूछा जा सकता है और फुल सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर भी पूछा जा सकता है, तो आपको वो सब तैयार कर लेना है। जनरली फुल एडर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट इज डिस्कस कार्नफ सिंप्लीफिकेशन इन डिटेल। तो कार्नफ सिंप्लीफिकेशन आपको जो है बतानी है। व्हाट डू यू मीन बाय ए मल्टीप्लेक्सर? डिस्क्राइब ए 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग एंड और एंड नोर गेट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट यूनिट से। तो आपको ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर ले और 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपको कोई भी अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं 2 जार, व्हाट आर एनकोडर एंड डिकोडर। एनकोडर डिकोडर को लेकर के बहुत है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन एनकोडर डिकोडर का भी जरूर से पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज ड्रॉ एंड एक्सप्लेन एन ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि ये एनकोडर आप बताएं। व्हाट डू यू मीन बाय कोड कन्वर्टर्स? कोड कन्वर्टर्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ए पार्ट में
एक क्वेश्चन हो गया ये जो कि 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट जो कि 4 मार्क्स का है, इसमें पूछा जा सकता है व्हाट इज फुल एडर, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ऑफ बाइनरी फुल एडर यूजिंग एड एंड और गेट। तो इस तरीके से फुल एडर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज what are multiplexer and demultiplexers, discuss the different application of multiplexer and demultiplexer। तो multiplexer demultiplexer के बारे में आपको पढ़ के जाना है, हाफ एडर फुल एडर इनके बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इस यूनिट से दैट इज डिफाइन हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर। तो हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर, ये सारा आप अच्छे से तैयार करके जाए, ठीक है। फिर आपको डिजाइन फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ 3x8 लाइन डिकोडर और BCD टू डेसिमल डिकोडर। तो आप 3x8 लाइन डिकोडर के बारे में बताएं और BCD टू डेसिमल डिकोडर जो है आप इसको एक्सप्लेन करें। 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, तो आप जो है इनको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है ये सारा मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यूनिट, नेक्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट 3, और इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोज आर व्हाट डू यू मीन बाय फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप एंड D फ्लिप फ्लॉप। तो आपसे जो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो उसमें से कोई भी फ्लिप फ्लॉप आपसे उठा करके पूछा जा सकता है। तो जनरली जैसे मास्टर स्लेव, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये आपसे जो है जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रिंग काउंटर एंड मॉड्यूलो काउंटर, एक्सप्लेन काउंटर। तो काउंटर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन डिटेल द कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स with block diagram and also explain steps of conversion of flip flops with an example। तो ये फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन फिर से आ रहा है जो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है 8 मार्क्स में। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन एसिंक्रोनियस काउंटर, तो कोई काउंटर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन पोजीशन एज ट्रिगर्ड D फ्लिप फ्लॉप और डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो इस तरीके से ये फ्लिप फ्लॉप्स के क्वेश्चन जो है इस यूनिट में इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये जो यूनिट 3 है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए। तो आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 4। तो ये 4th यूनिट आ गई, लास्ट यूनिट। इसमें से एक और क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर ट्रांसफर एंड रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन। तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इनको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कोड एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल, एक्सप्लेन वेरियस फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में सारा कुछ आपको लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस, डिस्कस शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस इन डिटेल, एक्सप्लेन अरिथमेटिक लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। तो 4 मार्क्स में आपको ये पूछा जा रहा है, तो आपको ये सारी चीजें छोटी छोटी एक्सप्लेन करनी है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। राइट शॉर्ट नोट ऑन रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। Next important question is discuss various memory reference instructions, explain if the internal bus connects only registers within the CPU, how would you get data to and from memory। तो ये जो है आपको memory reference instruction का ये जो question है ये भी important रहता है। तो okay students, this is all about important questions of कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो 4 यूनिट से आपको 4 क्वेश्चन और एक फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन। तो आप इन सारे यूनिट वाइज सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सारे यूनिट्स में से पूछा जा रहा है आप उसे भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर है इसको कंप्लीट तैयार करके जाएं और जो है पेपर में आपके बहुत 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 अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर जरूर कर दें और इसे लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनका आंसर भी आपको हमसे जुड़कर मिल जाएगा और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।